सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला एक महाभयंकर प्रलयंकारी तूफान आया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब भगवान श्री महाविष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र के समीप हरिद्रा सरोवर के वहाँ माँ का आह्वान किया, माँ दुर्गा का आह्वान किया और तब जाकर वहाँ से माँ पीताम्बरा अर्थात माँ बगुलामुखी का आविर्भाव हुआ और उस देवी के स्वरूप ने इस सारे तूफान को, जो संपूर्ण जगत को नष्ट करने पर आतुर था, उसको शांत किया, उसको स्तंभित कर दिया। स्तंभित कर देना यानी उसको स्थिर कर देना, उसको रोक देना, उसको फ्रीज कर देना, ये समझिए। उसको जड़वत कर दिया, उसको वहीं रोक दिया। कौन है माँ पीताम्बरा, इनके क्या रहस्य हैं, यही इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का नमन। मित्रों, माँ बगुलामुखी के बारे में, बगुलामुखी, बगलामुखी या माँ पीताम्बरा एक ही नाम है। इसके बारे में लोगों के मन में अभी वर्तमान में आधुनिक दौर में सबसे अधिक नहीं तो भी सबसे अधिक के पास लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासाएं भी हैं, प्रश्न भी हैं, अपने अपने मन में कुछ कहीं पढ़ा हुआ, कहीं सुना हुआ, अपने अपने मन में किसी के कुछ आग्रह भी हैं, पूर्वाग्रह भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। इसी सब पर बात करेंगे कि माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा कौन है, इनका स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार से इस जगत में अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सतयुग में महाभयंकर तूफान आया, प्रलयंकारी तूफान आया, उसकी शांति के लिए भगवान श्री महाविष्णु ने देवी की उपासना की। देवी ने माँ बगला के रूप में, माँ पीताम्बरा के रूप में हरिद्रा सरोवर सौराष्ट्र क्षेत्र से जन्म लिया। वहां वो जन्म लेने का अर्थ है वहां वो प्रकट हुई, आविर्भूत हुई और उन्होंने इस पूरे कृत्य को शांत किया, पूरे कृत्य को शांत किया, स्तंभित कर दिया, उसको वहीं रोक दिया। यानी इसको रैशनली आप समझने का प्रयास कीजिए। जो शक्ति साधुओं के, सच्चरित्रों के या इस सृष्टि के नाश के लिए जो कार्य करती है, उसको रोकने का, उसको स्तंभित करने का, उसको नष्ट करने का काम माँ पीताम्बरा या माँ बगुलामुखी करती हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो शक्ति भगवान महाविष्णु से भी संभाली गई, जिसको रोकने के लिए भगवान विष्णु को भी प्रार्थना करनी पड़ी देवी को, और देवी को आना पड़ा। आप सोचिए कि जगत के पालन करता जिसकी स्तुति कर रहे हों, उस देवी में कितनी शक्ति होगी। और जैसा कि कहा गया है, कलौ चंडी विनायकौ, अर्थात कलयुग में जो सबसे साधना रूप में सबसे सशक्त साधनाएं जो कही हैं, वो है माँ चंडी की, माँ दुर्गा की और माँ भगवान गणेश की। इस सूत्र की कभी बाद में पूरी व्याख्या करेंगे, अभी मूल विषय पर आ जाते हैं। माँ बगुलामुखी का स्वरूप क्या है? तो ये माँ बगुला का, माँ पीताम्बरा का प्रकटीकरण इस प्रकार से हुआ। माँ पीताम्बरा वाणी, विद्या और गति को अनुशासित करती हैं, ये उनका स्वभाव है। ये सारे संस्कृत के श्लोक हैं सारे। अब ये सारे श्लोक अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग नहीं देख पाएंगे। मुझे पता है कि लंबे लंबे वीडियो नहीं देखे जाते और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी पहुंचे, इसलिए मैं आपको इसका हिंदी वर्जन में आपको बता रहा हूँ, उसको समझिए और सब कुछ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। आप मंत्र महोदय की पुस्तक उठा के देखिए, मैं आपको उल्लेख बता रहा हूँ, उसके संदर्भ बता रहा हूँ, पुस्तकों में जाकर देखेंगे आपको मिलेगा। तो माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा रूपी विद्या की, वाणी की और गति को अनुशासित करते हैं। अनुशासित करने का मतलब उन पे इनका नियंत्रण होता है। यानी अब आप समझिए, वाणी की सिद्धि के लिए, विद्या की सिद्धि के लिए और आपकी गति की सिद्धि के लिए, आपकी रफ्तार, आपका सामर्थ्य,
गति का अर्थ है आप इस जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। उस ऊर्जा को नियंत्रण करने का, उसमें सिद्धि देने का कार्य कौन करती है? माँ पीताम्बरा। माँ पीताम्बरा को परमेश्वर की सहायिका कहा गया है। जो एक पर ब्रह्म है, उनके सहायक के रूप में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त है। साधक लोगों को सर्व सिद्धि देने में समर्थ है माँ पीताम्बरा। अगर पीताम्बरा की उपासना कोई सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से करता है तो उसके लिए इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। पीताम्बरा के जो बड़े साधक हुए हैं, उन्होंने इस जीवन में अगर तारे के टूटने की कल्पना की होगी तो तारा टूटा होगा। जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह है माँ पीताम्बरा की उपासना। कई लोग कहते हैं कि पीताम्बरा या माँ बगलामुखी जो है तामसी शक्ति है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1% भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं है। माँ पीताम्बरा शुद्ध 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 सात्विक देवी हैं। हर देवता के प्रयोग सतरजतम हो सकते हैं। माँ पीताम्बरा के, बाबा बटुक भैरव के, काल भैरव के षटकर्मादि प्रयोग हो सकते हैं। वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि। इस प्रकार से वो षटकर्मादि प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन पीताम्बरा का स्वरूप पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक है। पीताम्बरा का मुख्य काम है साधक की रक्षा करना। लेकिन ये मैं बता देता हूं बीच में कि ताकि मैं अंत में भूल ना जाऊं, पीताम्बरा की साधना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये भी आप समझ के चलिए। यानी कि मेरा वीडियो देख के आप लगे पीताम्बरा की उपासना करने में सब कुछ दे देंगे। अगला वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि उपासना और इष्टों की किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र लेने चाहिए, कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए, कितने समय तक कौन सा इष्ट जपना चाहिए। तो माँ पीताम्बरा की उपासना रक्षा के लिए, उन साधकों के लिए जिनको देवी का इष्ट धारता हो, जिनको देवी की उपासना फलित होती है, फलीभूत होती है, उनके लिए माँ पीताम्बरा की उपासना श्रेष्ठ है। उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया जा सकता है, या जिनका स्वभाव से, जिनका बचपन से जिनका अभी तक देवी में अनुग्रह है, जिनका देवी में जिनकी रुचि है देवी उपासना पर, वो करते आ रहे हैं और काफी समय तक उन्होंने देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा कर चुके हैं, किसी मंत्र आदि की, चामुंडाई विच्चे, या इस प्रकार से अन्य किसी भी मंत्र की उपासना वो करते आ रहे हों, तब जाकर उनको देवी पीताम्बरा की साधना में थोड़ा सा हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की साधना मानी गई है। साधना की शुरुआत पीताम्बरा की साधना से कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई वीडियो देखकर सिर्फ पीताम्बरा की उपासना शुरू ना करें। आप साधना के पथ पर पिछले कई सालों से हों, 5 साल, 10 साल, 15 साल से आप साधना पूजा पाठ आप करते आ रहे हों, किसी भी प्रकार का निरंतर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रोज दिन में अगर आप किसी प्रकार का मंत्र जप देवी उपासना में आप कर रहे हों, तब जाकर आप पीताम्बरा की उपासना में हाथ लगाइए, वरना दूर रहिए। क्योंकि श्रेष्ठ साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को करने के लिए साधक को भी उस स्तर पर होना चाहिए। साधना का और साधक का मतलब क्या है? कुछ लेन देन चल रहा है ना, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ विचार विमर्श चल रहा है दो लोगों के बीच। जाप का मतलब क्या है? उसका आवाहन करना, उसकी ऊर्जा को अपने आसपास बना के रखना। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब साधक भी उस इष्ट के गुणों के नजदीक चला जाएगा, उसका ग्राफ भी थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, तब जाकर वो साधक से बात कर पाएगा। इष्ट की स्थिति यहाँ पर है, साधक की यहाँ पर है, वो कैसे बात करेगा इतना ऊंचा? आप समझ के चलिए। अब किस पर उसको भी अपने साधना के द्वारा कम से कम उस लेवल पर अपने को आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होगा। वो सीधा सा लॉजिक है। इसीलिए कहा गया है कि उच्च कोटि की साधना में पहले कुछ अभ्यास होना चाहिए। अभिचारिक कृत्य जितने होते हैं, अभिचारिक कृत्य यानी तंत्र टोटके, टोने टोटके जो आज के जमाने में किए जाते हैं, या इस प्रकार से किसी का अहित करने के लिए, किसी का अरिष्ट करने के लिए जो तांत्रिक प्रयोग किसी पर किया जाता है, उसके उपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है माँ पीताम्बरा की, माँ बगलामुखी की।
शुक्ल आयुर्वेद की मध्यंदिन शाखा के 5वें अध्याय के 23, 24 और 25वें सूत्र के अंदर आपको ये श्लोक, ये सूत्र मिलेगा कि आभिचारिक कर्मों में रक्षा हेतु कलिकाल में बगला से, पीताम्बरा से सर्वश्रेष्ठ कोई और साधन है ही नहीं। ये तो सिद्ध हो गया कि ये रक्षा करने वाली माँ है। अब आप कहेंगे कि जब रक्षा करती है तो इनकी उपासना हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? देखिए, उपासना जो है, उपासना आप करते रहिए, भगवान का, माँ का नाम लेते रहिए, हे माँ बगलामुखी रक्षा कर, हे माँ पीताम्बरा रक्षा कर, इस प्रकार से आप जप सकते हैं। लेकिन साधना में देखिए, साधना वैज्ञानिक पद्धति है, वो तंत्र है, वो सिस्टम है, उसको उस विधान को फॉलो करना होता है, उसमें उच्चारण की शुद्धता चाहिए होती है, उसमें 50 तरह की चीजें होती है। उसको ना करने में, वो टेक्निकल त्रुटि रहने पर वो शक्ति फिर काम नहीं करती है। तो ऊर्जा ही ना है, तो सारा ऊर्जा का ही खेल, तो वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब चूंकि माँ बगला का आविर्भाव हरिद्रा सरोवर से हुआ था, हरिद्रा सरोवर पीले रंग का था, स्वाभाविक रूप से हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी का सरोवर, उससे माँ पीताम्बरा का आविर्भाव हुआ है। तो माँ पीताम्बरा का स्वरूप पीतवर्ण है, पीला है। तो साधक को भी जब माँ पीताम्बरा की उपासना करे, साधना करे, तो पीले वस्त्र उसको धारण करना चाहिए, पीले पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए, पीले रंग का आसन उपयोग करना चाहिए, पीले पुष्पों की माला का अर्पण करना चाहिए, हल्दी का अर्पण करना चाहिए। पूर्ण जब तक साधना चले तब तक पूर्ण मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत बड़ी शर्त है। एक समय भोजन कर सके बहुत अच्छा, जमीन पर भूमि शयन कर सके, जमीन पर लेट सके रात्रि को सोते वक्त, तो बहुत सुंदर। ये सब इस उपासना की मस्त चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप नॉर्मल जो रूटीन में जो रोजाना बिना किसी कामना के आप माँ का नाम लेते हो, माँ पीताम्बरा का कोई दोष नहीं है। लेकिन साधना कर्म में माँ बगला का जब आप साधना कर्म में उतरते हैं तो ये सब नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अब सतयुग से, उस समय से माँ बगला के सबसे मुख्य 3 उपासक कहे जाते हैं। एक तो ऋषि सांख्यायन। ऋषि सांख्यायन को माँ बगला के तंत्र का उपदेश, माँ बगला के ज्ञान का उपदेश भगवान नारद जी ने दिया, मुनि नारद जी ने दिया, नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया था। तो सबसे पहले ऋषि सांख्यायन ने बगला उपासना को, साधना को, बगला तंत्र नामक ग्रंथ की रचना करके उसमें सबसे पहले समझाने का प्रयास किया। बगला तंत्र जो सबसे पहले लिखा गया था वो ऋषि सांख्यायन ने लिखा था, और ऋषि सांख्यायन पहले सबसे बड़े उपासक थे। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने स्वतंत्र तंत्र नाम के ग्रंथ में माँ बगला की उपासना का पूर्ण उल्लेख किया है। इसी प्रकार से माँ बगला के तीसरे सबसे बड़े उपासक हुए हैं भगवान परशुराम, महामुनि परशुराम, वो भी बगुला माँ के पूर्ण सिद्ध उपासक थे। इसी प्रकार से बाद में कालांतर में महर्षि च्यवन ने भी माँ बगुला की उपासना करके इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया था। महर्षि च्यवन ने, जिन्होंने आयुर्वेद में अपना च्यवनप्राश, जिनको बोला जाता है ना च्यवनप्राश, जो हम खाते हैं सर्दियों में, उस च्यवनप्राश की रचना भी महर्षि च्यवन ने ही की थी। उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश पड़ा, वो सारी विधि उन्होंने महर्षि च्यवन ने बताई। इसी प्रकार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने भी श्री बगुला की उपासना की और इसमें सिद्धि प्राप्त की। उनके गुरु थे श्रीमद गोविंद पाद। उनकी समाधि में जब रेवा नदी ने विघ्न डालना चाहा तो रेवा नदी को भी भगवान शंकराचार्य ने स्तंभित कर दिया था बगुला उपासना के साथ। स्तंभित करने वाली शक्ति है, किसी को रोक देने वाली शक्ति है, शत्रुओं को रोक देने में सबसे सफल शक्ति है माँ बगला। आपका कोई अहित करने अगर आ रहा है, आपको पता चल गया कि मेरे पीछे या मेरे आगे या सामने या कहीं किसी भी तरफ से मुझ पे आक्रमण हो सकता है, हमला हो सकता है, तो आप बगुला का नाम लीजिए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रुक जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि मैं जब आक्रमण करने जा रहा था तो मैं यहाँ अटक कैसे गया। कारण कुछ भी हो सकता है, वर्तमान युग के अनुसार कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप तक वो शक्ति पहुंचेगी नहीं। तो माँ बगुला का अगर आप उपासना साधना करना चाहते हैं तो किसी ऐसे विद्वान से, यदि आपको इसकी धारणा, इसकी सूट करती हो, इसकी साधना सूट करती हो माँ बगलामुखी की, तो किसी विद्वान साधक से जिसने माँ बगुला की उपासना कर रखी हो, जो इसमें सिद्ध हो, उससे इसकी दीक्षा ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो उससे ये पूरा पटल समझने के बाद ही आप इस साधना में उतरें। आपको शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो आपको महापंडितों ने, महाविद्वानों ने इंटरनेट पर माँ बगुला के मंत्र दे दिए हैं,
उनके माला मंत्र दे दी है, वो आप जपने बैठे हैं, लिख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पूर्व जन्म के आपके कोई कर्म संस्कार हो इसी प्रकार से कि सिद्धि के, वो एक अलग बात है। या इस जन्म में आपने कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल तक कोई उपासना कर रखी हो भगवान शिव से निमित्त, तो आपको थोड़ा बहुत उसका फल मिल सकता है। वरना साधना के क्षेत्र में अगर उतरना है तो आपको माँ बगुला की आपको पूरा उसका पटल आपको समझना पड़ेगा। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि जब माँ बगुला इतनी सर्वशक्तिमान है और इतनी रक्षा कारक हैं, तो सामान्य व्यक्ति जिनको सूट नहीं करती है इनकी उपासना, जिनको नहीं धारती है इनकी उपासना, वो क्या करे बेचारे, वो कहाँ जाए। देखिए, जिनको माँ बगुला की उपासना नहीं सूट कर सकती उनके लिए दूसरे इष्ट हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। सिर्फ किसी की फलश्रुति देखकर, किसी का महिमा देखकर, किसी इष्ट की किसी विग्रह की महिमा देखकर आप उनके पीछे न लग जाएं। अपना जो इष्ट है, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके मन में उतरते हैं, जिनकी आपने साधना कर रखी हो बहुत लंबे समय तक, उन्हीं को पकड़ के रखिए, एक को ही पकड़ कर रखिए। वही आपका रक्षा भी कर देंगे, वही आपको धन संपदा भी दे देंगे, वही आपके कर्जे भी उतार देंगे, आपके बच्चों की शादियां भी करवा देंगे, आपकी नौकरी भी लगवा देंगे, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। ये तो कुछ साधना परक विषय है, तो मैं उठाता रहता हूँ। सब देखें, जानकारी तो होना चाहिए, हमारी संस्कृति की जानकारी तो सबको पता होना चाहिए। विस्तार से कभी होगा तो देखेंगे। तो इस बात को इस प्रकार से समझिए कि इष्ट कोई भी हो, उसकी निरंतर साधना ही उससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने की विद्या है। जो बात आप मान लीजिए। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।